गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या यानी नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। अब बात ये आती है कि यूनिट सेल क्या है, कि एकक कोष्ठिका है क्या। पहले भी हमने इस पर बात की थी, लेकिन शायद आप लोग सही प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आप शायद जो प्रश्न आपसे किए जाते हैं उनका आंसर भी आप नहीं दे रहे हैं समय पर। चलिए, खैर वो एक अलग विषय है, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं समझाने का कि एकक कोष्ठिका को आप इस मैच बॉक्स के उदाहरण से समझ सकते हैं। आज इस मैच बॉक्स को हम मैच बॉक्स नहीं कहेंगे, पूरा क्रिस्टल जालक कहेंगे। हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि ये पूरा क्रिस्टल जालक है। अब ये मैच बॉक्स किस चीज़ से मिलकर बना है? जिनसे मिलकर बना हुआ है वे इसके अवयवी कण हैं, निर्माणकारी कण हैं, परमाणु हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसके निर्माणकारी कण या परमाणु या आयन क्या है? ये मैच बॉक्स में क्या है? ये छोटा मैच बॉक्स है। इस मैच बॉक्स के अंदर एक छोटा मैच बॉक्स है, यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है। तो हम इसको एकक कोष्ठिका कह सकते हैं, यानी क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई को एकक कोष्ठिका कह सकते हैं। आज हम इसी चीज़ को यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे कि इस एकक कोष्ठिका में, जो कि क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई है, उसमें कितने परमाणु और कहाँ कहाँ पर वे परमाणु उपस्थित हैं। तो हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आध्य एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। इसको अथवा करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आध्य घनीय एकक कोष्ठिका है क्या। ये आध्य का मतलब होता है जो प्राइमिटिव क्यूबिक सेल है, क्यूबिक सेल, सबसे सिंपल क्यूबिक सेल। तो ये क्यूब है। माचिस क्या है? ये मैच बॉक्स जो है, इसे मैच बॉक्स नहीं कहेंगे हम, अब इसे हम क्यूब कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? एक सिंपल क्यूब है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अब यदि ये क्यूब है और इसमें कोई परमाणु है, जैसा कि यहाँ इस पॉइंट पर आपको दिखाया गया है, तो इस पॉइंट पर ये जो परमाणु यहाँ उपस्थित है, तो हम इस मैच बॉक्स में सपोज कीजिए यहाँ इस कोने पर कोई परमाणु, इस कोने पर, ये कॉर्नर जो आ रहा है, इस कॉर्नर पर सपोज कीजिए यदि कोई परमाणु है, तो इस कंडीशन में वो कितनी कोशिकाओं में बटा होगा। सपोज कीजिए ये मैच बॉक्स है, इसमें हमारे पास थ्री मैच इधर हैं, थ्री इधर हैं। हम ये बीच वाला ये पॉइंट लेते हैं, जहाँ ये छोड़कर ना ये वाला पॉइंट। अब इसमें एक परमाणु है यहाँ पर, ठीक है, एक परमाणु, ये चार कोशिकाओं में बटा हुआ है, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। तो चार कोशिकाओं में एक परमाणु बटा हुआ है। सपोज कीजिए यहाँ पर ये मैच बॉक्स में हमारे पास यहाँ कोई परमाणु उपस्थित है, ठीक है, इस पॉइंट पर कोई परमाणु उपस्थित है। तो वो कितनी कोशिकाओं में बटा हुआ है? 1 2 3 4। एक कॉर्नर पर जो परमाणु है वो यहाँ चार कोशिकाओं में बटा हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैच बॉक्स यहीं आगे ख़त्म हो गए, इसके आगे भी मैच बॉक्स लगे होंगे। तो चार इधर और चार उधर, यानी एक सिंपल प्रिमिटिव सेल में जो हमारे पास परमाणु उपस्थित हैं वो 8 कोशिकाओं में बटे हुए हैं। तो फिर एक कोशिका में कितना परमाणु, कितना भाग बटा, एक कोशिका में उस परमाणु का कितना भाग है? जब एक परमाणु 8 कोशिकाओं में बटा हुआ है, तो एक कोशिका में उसका कितना भाग हुआ? 8 का। एक कोशिका में उसका कितना भाग हुआ? एक कोने पर 1/8। समझ में आई बात? यानी एक परमाणु 8 कोशिकाओं में बटा हुआ है, अतः एक कोशिका में उस परमाणु का 1/8 पार्ट उपस्थित है। अब हम बात करते हैं एक कॉर्नर की। तो एक कॉर्नर पर जो परमाणु है वो 1/8 में बटा हुआ है। अब इसके कॉर्नर कितने हैं? इकाई कोशिका के कॉर्नर हैं कितने? यहाँ देख रहे हैं आप कितने कॉर्नर हो गए? 1 2 3 4 कॉर्नर हैं इधर। इसके दूसरी तरफ यदि आप देखें 1 2 3 4, तो टोटल हमारे पास जो कॉर्नर हैं वो 8 है। यानी एक इकाई कोशिका में
8 कॉर्नर हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चूंकि कुल अतः एक परमाणु का 1/8वां भाग एक विशिष्ट एकक कोशिका से संबंधित रहता है। चूंकि कुल मिलाकर प्रत्येक घनीय एकक कोशिका में उसके कोनों पर 8 परमाणु हैं, अतः एक एकक कोशिका कौन, ये मैच बॉक्स, ठीक है, में परमाणुओं की कुल संख्या 8 × 1/8 = 1 परमाणु होती है। और ये संख्या आप किसी भी सेल की बात करेंगे, सभी सेल में ये संख्या अवश्य ही मिलेगी। चलते हैं आगे। अब जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, अभी हम एकक कोशिका की बात कर रहे थे, यहाँ दिए गए चित्र में दिखाया गया है जो प्रत्येक कॉलम है ये हमारे पास ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये परमाणु को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितने परमाणु हैं भाई, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु हैं। तो इस मैच बॉक्स के 8 कॉलम हैं, उन पर 8 परमाणु हैं, ओके। तो यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए इसमें एकक कोशिका में। ये सबसे सिंपल प्राइमिटिव सेल है। जब भी एकक कोशिका में या आध्य कोशिका में या प्राइमिटिव क्यूबिक सेल में परमाणु की बात होगी तो उसमें 8 × 1/8 परमाणु जरूर होंगे। उससे अधिक तो हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं होंगे। यहाँ आपको सिंपल प्राइमिटिव सेल कि वास्तविक भागों को दर्शाया गया है, ये 3D फॉर्म कह सकते हैं इसकी। इसमें परमाणुओं को दिखाया गया है, इसमें यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ये उधर है। तो टोटल कितने परमाणु हो गए, 8 हो गए। तो 8 × 1/8 सिंपल प्राइमिटिव सेल में कुल 1 परमाणु होता है, जो कि इस प्रकार हमारे पास आता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। अंतः केंद्रित यानी केंद्र, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी बॉडी के सेंटर में उपस्थित परमाणु। यहाँ पर एक परमाणु जो है वो बॉडी के सेंटर में उपस्थित है, ठीक है। आपके पास यहाँ यदि आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये परमाणु आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे परमाणु आपको दिख रहे हैं। 8 परमाणु तो है ही हैं, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है बॉडी सेंटर्ड में एक 9वां परमाणु इसके बीच में अंदर रखा हुआ है। तो कॉर्नर की वजह से कितने परमाणु थे इसमें, 1/8 × 8 यानी 1, और 1 हो गया सेंटर में। तो टोटल कितना आ गए, बॉडी सेंटर्ड जो BCC जो सेल है उसमें टोटल कितने परमाणु आ गए, 2। एक अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका के परमाणु का वास्तविक भाग। अब यहाँ पर ये पूरा विश्लेषण आपको दिया गया है। यानी 8 कहाँ थे उसमें, सिंपल BCC सेल में 8 तो थे कोनों पर, और प्रत्येक कोने का परमाणु कितनी सेल में बटा हुआ है, 8 में, ठीक है। तो 8 × 1/8 एक तो ये हो गया। एक अंतः केंद्र पर हो गया, एक परमाणु कहाँ हो गया, अंतः केंद्र पर। तो टोटल परमाणु की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, ठीक है, उसमें एक परमाणु तो सिंपल क्यूबिक सेल का और एक परमाणु केंद्र का उपस्थित होता है। इस प्रकार कुल BCC सेल में कुल 2 परमाणु होते हैं। चलिए अब बात करते हैं फलक की। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फलक के केंद्र पर, यानी यहाँ पर कॉर्नर पे तो सिंपल प्राइमिटिव सेल, तो प्रत्येक सेल को सिंपल प्राइमिटिव सेल कहते हैं। अब ये फलक केंद्रित सेल है, यानी फलक पर भी परमाणु। पहले बात कर लें फलक है क्या, फलक देख लेते हैं। चलिए हमारे पास जो पूरी सपोज कीजिए अब एक छोटी सी इकाई है, ये मैच बॉक्स से ले लेते हैं। ये सुप्रीम मैच इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये सुप्रीम मैच लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। ये इसमें जोकर टाइप बना हुआ है। तो ये इसका पूरा एक फलक है, और इस फलक के यहाँ जहाँ एक कार्टून बना हुआ है यहाँ एक परमाणु है। एक फलक ये हो गया,
एक फलक इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया, जहाँ माचिस की तिल्ली दिख रही है यहाँ भी एक परमाणु, तो एक फलक ये और एक वो जोकर वाला, कितने फलक हो गए? 2। ठीक है, आमने सामने कितने फलक हो गए? 2। अब जहाँ से ही हम तिल्ली जलाते हैं एक फलक ये हो गया 3, यहाँ इसके केंद्र में भी एक परमाणु है। अब इधर यदि आप जाओगे तो इधर एक फलक ये हो गया, तो इस फलक के केंद्र में भी कितना परमाणु हो गया? 1। तो इस फलक के केंद्र में भी कितना परमाणु हो गया? 1। तो 2 तो ये हो गए, एक ये जोकर वाला, एक ये माचिस वाला, एक इधर से जलाने वाला और एक इधर से जलाने वाला, टोटल हो गए 4। अब एक ये इधर साइड में यहाँ एक फलक है, इसके केंद्र में परमाणु है 5, और यहाँ एक फलक है, इसके केंद्र में भी एक परमाणु है। तो किसी भी सिंपल प्राइमिटिव सेल में कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं आपके पास। इन 6 फलकों के केंद्र पर एक परमाणु होता है। अब जो फलक पर परमाणु है वो कितनी कोशिकाओं में बटा हुआ है? एक फलक पर जो परमाणु है, मान लीजिए यहाँ परमाणु है, ये एक सेल थी, ये दूसरी सेल है। अब ये वाला जोकर और ये वाला जोकर एक ही परमाणु है, क्योंकि ये यदि ऐसे मिला दिए जाए ऐसे, भाई फलक तो ऐसे ढक जाएगा। अब इनके बीचों बीच में परमाणु जो है वो कितनी कोशिकाओं में बटा हो गया? 2 में। कॉर्नर पे तो यह है नहीं, तो और तो कोई, यदि ये केंद्र पे परमाणु है तो उन कोशिकाओं के बीच में बंद हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि हमारे पास 6 फलक हैं और फलक का परमाणु 2 कोशिकाओं में बटा हुआ है। तो इस प्रकार इसके परमाणुओं की जो संख्या होगी वो 6 × 1/2 होगी। यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है, फलक को एक्सप्लेन किया गया है। फलक को मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि प्रत्येक फलक पर जो परमाणु होता है वो 2 कोशिकाओं में बटा होता है, जिसके कारण उसमें उस सेल में इसका 1/2 भाग ही उपस्थित होता है। यहाँ पर ये फलक दिखाई दे रहा है आपको, इस फलक में देख रहे हैं ना, ये तो कॉर्नर पर उपस्थित परमाणु है और ये उस फलक के बीच में उपस्थित परमाणु है। तो कितनी सेल में बटा हुआ है? 2 में बटा हुआ है। यदि से आप देखें तो कितनी सेल में बटा हुआ है? ये वाला परमाणु 2 सेलों में बटा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ कॉर्नर पे तो परमाणु होंगे ही होंगे, तो उस कॉर्नर पे परमाणु की, कॉर्नर पर जो परमाणु है आपके, कॉर्नर पर ये जो परमाणु है आपके, उनकी वजह से कितने परमाणु? 8 × 1/8। ये तो हर सेल में होगा ही होगा। ये वाला पोर्शन किसी भी सेल में यदि परमाणु की संख्या निकलेगी होगा, क्योंकि सबसे सिंपल सेल होगी। ये संरचना उस क्यूबिक सेल की, ये संरचना उस क्यूबिक सेल की जरूर होगी। ये यदि फलक की बात करें तो फलक की बात करें तो कितनी फलक है हमारे पास? 6। एक परमाणु कितने में बटा हुआ है? 2 सेल में, तो 6 × 1/2। टोटल परमाणु की संख्या कितनी होगी? 3 + 1। तो टोटल परमाणु की संख्या आ गई हमारे पास 3 + 1। चलिए, इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपके अच्छी प्रकार से ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।